गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीक दैट इज़ वीक 8 अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। लगभग हमको प्रिपरेशन किए हुए 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। हमने जनवरी से ये सफ़र स्टार्ट किया था एंड फरवरी एंड आ चुका है, लास्ट महीना चल रहा है, और जिसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अबाउट मोर देन 60% कवर हो चुका है। काफ़ी एरियाज़ में तो 100% भी हो चुका है। जैसे रीजनिंग वाला जो आपका सेक्टर है, बिगनर्स हो चाहे रिपीटर्स हो, आपका मोस्ट एरिया वो कवर हो चुका है। इंग्लिश में आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो आपने देख लिया है, बाकी पार्ट की अभी प्रैक्टिस बची है, पर वो जैसे ही वो कंप्लीट होती है वो भी आपका कोर्स कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जीएस का कोर्स कभी ख़त्म होता नहीं है। और बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स के मेंस में आपके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं वो चीज़ें कवर हैं, बट उसमें प्रैक्टिस चाहिए, बार बार प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए उसको उस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, ताकि आप कल के दिन मेंस जब देने जाएं तो आपको वो बहुत बेनिफिट दे वहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं अभी जीएस की। तो जीएस में आज दैट इज़ 23 ऑफ द फरवरी में आपको डेली करंट अफेयर कंप्लीट करना है और फर्स्ट वीक कंप्लीट रिवाइज करना है फरवरी का। क्योंकि देखिए, अभी तक आपने मंथली पीडीएफ पढ़ी थी, ठीक है, तो मंथली पीडीएफ से आपने जनवरी पूरा कंप्लीट कर दिया है, वीकली आपने पूरा रिवाइज कर लिया है। तो अब आपको फरवरी पूरा रिवाइज करना है। इस वीक में हम पूरा फरवरी, 4 हफ्ते थे, 4 में से 3 हफ्ते इस हफ्ते के एंड तक रिवाइज कर लीजिएगा आप। ठीक है, आज और कल में वीक 1 जितने भी आपने नोट्स लिखे हैं 1 से लेकर 7 फरवरी तक, उस पूरे को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका टारगेट है जीएस में। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको बैंक पीवाईक्यू वोकैब मंडे और ट्यूसडे आपका वोकैब का सेशन रहता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा है, तो इसमें मैं आपको एक यूट्यूब लिंक दे दूँगा जो 1.5 आवर्स का नियर बाई। तो आप आज उसको डिवाइड कर सकते हैं और कल में भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 दिन आपके पास एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने का टाइम होता है, आप उसमें लिख के या फिर ऐसे ही गो थ्रू करके उसको मेमोराइज कर सकते हैं। जो आपने नया वर्ड देखा है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और पुराने वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वांट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करना है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट किसी भी टीचर से बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मोस्टली इससे 1 या 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, और कभी आप मेंस देंगे तो उसकी पूरी डीआई भी इसके ऊपर बन जाती है। ठीक है, तो क्वांट भी पक्का दीजिएगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पक्का करिएगा। किसी भी टीचर से कर सकते हैं। मैं पर्सनली कहूँ तो बेसिक के लिए कौशिक मोहंती सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका जो टाइप वाइज पढ़ाने का तरीका है वो बहुत इजी रहता है। ठीक है, उसके अलावा बाकी टीचर्स की अलग, बाकी स्टूडेंट्स की अलग टीचर्स की प्रेफरेंस होती है। जैसे आशीष अरोड़ा सर भी अच्छे हैं, हर्ष अग्रवाल सर भी अच्छे हैं। मैं यहाँ प्री की बात कर रहा हूँ। मेंस में मैं खुद आशीष सर और हर्षल सर से पढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको 10 बजे 10 पजल्स फिर से स्टार्ट करनी है। अब आपका मोस्टली सब कुछ कवर हो चुका है, तो अब कोशिश करिएगा कि 2 वीडियोस एटलीस्ट करें एक दिन की। क्योंकि देखिए, आपको ना तो मेंस करना है, आपको ना तो कोई अलग से चीज़ दिमाग ख़राब करना है अपना। ठीक है, मेनली आपको फोकस किस पे करना है कि भाई कोर्स कंप्लीट हो और अपनी बेसिक स्ट्रांग हो। ठीक है, मैं नहीं जानता कि बिगनर्स मेंस का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका कोर्स ही पूरा नहीं है तो आप मेंस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, वंस द कोर्स इज़ कंप्लीट, प्लीज़ आप भी मेंस के लिए जाइएगा। जो पीछे आपको मेंस के टारगेट मिलते हैं वो करिएगा। रिपीटर्स नहीं बल्कि बिगनर्स भी। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जैसे आपका रीजनिंग में कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपको लगता है कि हाँ अब ये पजल्स मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ या बना ले रही हूँ, तो आप मेंस के जो टारगेट है उनको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिपीटर्स आपका जीएस सेम रहेगा जो आपका बिगनर्स का था, कि आप भी आज की करंट अफेयर पढ़िए और वीक 1 को रिवाइज करिए फरवरी की। इंग्लिश में भी सेम है जैसा कि बिगनर्स का था। एक वीडियो है, उसमें एंटोनम सिनोनम के जो वर्ड्स हैं उनको देखिए, जो आपने पढ़े हैं उनको बस रिवाइज कीजिए, जो नहीं पढ़े हैं उनको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, क्वांट में अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपकी अलग से कॉन्सेप्ट की डीआई आ जाती है आपका मेंस में। जैसे
उसको कौन से DI कहते हैं, मेरे दिमाग में भी वो वर्ड नहीं आ रहा है। एक आपकी नॉर्मल टेबुलर DI होती है, वैसे ही आपकी एक पूरे पैराग्राफ फॉर्म में एक DI होती है, ठीक है। मुझे अभी वो वर्ड नहीं आ रहा, बट हाँ वो DI कई बार मैंने टाइम एंड वर्क के बेस पे देखी हुई है, ठीक है। तो वो DI ही नहीं, उसके क्वेश्चंस और जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक में बनते हैं, प्री में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, इजी क्वेश्चंस कि ये 2 दिन में कर दिया, ये 5 दिन में कर दिया, बताओ टोटल दिनों में कितना क्या काम, या फिर नेगेटिव वर्क की बात हो, या फिर आपका पाइप एंड क्वेश्चन की बात हो, बहुत ज़्यादा ये आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देखिएगा, तभी जाके आपके उसके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। अगले रीजनिंग में आपको मैं एक यूट्यूब लिंक दूंगा, उसमें RRB PO की पजल मैराथन है संजय सर की, ठीक है। उसमें सारे पजल्स के टाइप हैं RRB PO के पेपर के दौरान के, तो उनको करिएगा, ठीक है। उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है अब। नेक्स्ट मीन्स क्वांट में आपको करना है आज एवरेज एंड नंबर सिस्टम, जो वन शॉट में हर्षल अग्रवाल सर ने पढ़ा रखा है, उसकी यूट्यूब वीडियो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट रीजनिंग में आपको करना है SBI क्लर्क के क्रिटिकल रीजनिंग बाय हर्षल सर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आज का टारगेट है, इसको कम्प्लीटली कवर कीजिएगा, और हो सके तो कल के लिए कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि हर दिन आपके टारगेट बढ़ते रहेंगे। देखिए आपने जब Day 1 स्टार्ट किया था तब टारगेट कम थे, अब ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब आपकी हैबिट बन गई होगी, 2 महीने हो चुके हैं, अब आपकी पढ़ने की हैबिट बन गई होगी, इसलिए मैं भी टारगेट्स को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस पर एफर्ट डालेंगे उतना आपके लिए इस साल ईजी पड़ेगा जॉब पाने के लिए, ठीक है। अगर हम डेली बेस पे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है, पर एकदम से बढ़ाएंगे तो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों ये आपका टाइम टेबल इतना सोच के बनाता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी चैनल में नए हैं या फिर जिसको भी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक, और नए वाले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। काफ़ी लोग हैं, मैं देखता हूँ जो वीडियो देखते हैं बट केवल देख के चले जाते हैं, थोड़ा सा एफर्ट आप भी अपनी साइड से लगा सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे, तक के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। जो भी RBI असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसको इसकी स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, या फिर आप मुझे एक वीडियो में पूरा समझाना चाहते हैं कि मैं समझा दूं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में एक का भी कमेंट आ गया, मैं बना दूंगा वो वीडियो, ठीक है। अभी जब भी मुझे टाइम होगा, इस वीकेंड मेरे पास सैटरडे रहेगा, तो सैटरडे में बना दूंगा, या फिर अगर जल्दी छूट गया बैंक से तब बना लूँगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो मेरी नॉर्मल डिमांड रहती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।